Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning lesson 2 of English book 8. This is going to be my third lecture and we are doing translation of the text of the lesson. So let's start without further ado. The old man opened the door. The old man, बूढ़े आदमी ने opened the door, दरवाजा खोला. Opened को मैंने read किया है क्योंकि ये verb है आपको समझाने के लिए. ये verb की second form है तो ये past tense है. तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि this sentence belongs to the past tense. तो अब इसमें the old man, बूढ़ा आदमी, opened खोला, the door दरवाजा, बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला. अब इसके parts of speech जो हैं वो हैं, दा जो है डेफिनेट आर्टिकल है, ओल्ड मैन, ओल्ड एडजेक्टिव है, मैन कॉमन नाउन है, ओपन मैंने बता दिया वर्ब है, पास्ट फॉर्म है वर्ब की, ओपन ओपन ओपन, दा डेफिनेट आर्टिकल है और डोर जो है वो कॉमन नाउन है. और इसमें जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स हैं इस सेंटेंस के अंदर, एक मैन और डोर दोनों काउंटेबल नाउन्स हैं और अनकाउंटेबल नाउन इनमें कोई नहीं है, नन. ठीक है जी. और ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. ठीक है. नेक्स्ट है, नाउ इट वाज अ फार्मर आस्किंग फॉर शेल्टर. अब नाउ, अब इट वाज अ फार्मर, ये एक किसान था, आस्किंग फॉर शेल्टर, जो के गुजारिश कर रहा था, इल्तिजा कर रहा था शेल्टर की, पनाह की, यानी पनाह मांग रहा था. आस्क फॉर होता है मांगना, पनाह मांग रहा था. ये आस्किंग फॉर या आस्क फॉर जो है ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू रिक्वेस्ट, तलब करना, कोई चीज मांगना. ठीक है. वाज यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बी की, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है. ठीक है जी. तो अब एक किसान पनाह मांग रहा था. नाउ इट वाज अ फार्मर आस्किंग फॉर शेल्टर. अब एक किसान पनाह मांग रहा था. अब इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लें. नाउ जो है ये एडवर्ब है, जिस तरह देन एडवर्ब था, नाउ एंड देन, तो नाउ भी एडवर्ब है. इट जो है ये इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है, कि जैसे इट इज रेनिंग, तो ये प्रेपरेटरी है, इंट्रोडक्टरी है. जब सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करवाता है जो वर्ड, वो इंट्रोडक्टरी होता है. तो इन इट को इसलिए इसने इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन यहाँ पे कहा है. वाज वर्ब मैंने आपको बता दिया, पास्ट फॉर्म ऑफ बी. आज जो इंडेफिनिट आर्टिकल है, फार्मर कॉमन नाउन है ये, और ये काउंटेबल नाउन है, फार्मर्स, टू फार्मर्स. आस्किंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मगर ये इसमें आस्किंग फॉर पूरा फ्रेज यूज हुआ है, तो इसलिए ये इसका मतलब है रिक्वेस्ट करना. फॉर अगरचे प्रेपोजिशन है और शेल्टर नाउन है, और शेल्टर कौन सा यहाँ पे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है. तो काउंटेबल नाउन यहाँ पे फार्मर है, अनकाउंटेबल नाउन जो है वो शेल्टर है, जिसका मतलब है प्रोटेक्शन और रिफ्यूज, यानी पनाह. तो टेंस इसमें सिंपल पास्ट टेंस इस सेंटेंस में यूज हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया पहले ही वर्ब की फॉर्म दिखा के. नेक्स्ट सेंटेंस है, सर आई एम अ फार्मर कॉमा बट इन दिस हैवी रेन देयर इजंट अ थिंग दैट आई कैन डू. जनाब मैं एक किसान हूं. आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूं. एम इज की प्रेजेंट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर. ठीक है. तो ये प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे. आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूं, बट लेकिन, इन दिस हैवी रेन, इस शदीद बारिश में, देयर इजंट अ थिंग दैट आई कैन डू, मैं कुछ नहीं, देयर इजंट अ थिंग, कोई एक काम नहीं है, दैट आई कैन डू, जो कि मैं कर सकूं. ठीक है. तो यानी इसका मतलब ये हुआ, वो कहते हैं कि जनाब मैं एक किसान हूं, लेकिन इस शदीद बारिश में मैं कुछ नहीं कर सकता. अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच सुन लें. सर क्या है, ये इसको नाउन ऑफ एड्रेस भी कहते हैं और इंटरजेक्शन भी कहते हैं. ठीक है. ये दोनों ही ठीक है. ये नाउन ऑफ एड्रेस, जब आप खिताब करते हैं किसी, उसको सर कहते हैं, तो कहते हैं कि ये नाउन है, मगर नाउन ऑफ एड्रेस है. वोकेटिव नाउन भी इसको कहते हैं, मगर इंटरजेक्शन भी कहते हैं. पहले हमने इसको पढ़ा है कि इसको इंटरजेक्शन कहते हैं. आई पर्सनल प्रोनाउन है. एम जो है वो वर्ब मैंने बताया आपको. ए जो है आर्टिकल है. फार्मर कॉमन नाउन है. बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. इन जो है वो प्रेपोजिशन है. दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. ठीक है.
इन दिस हैवी रेन, ठीक है। तो हैवी भी एडजेक्टिव है और दिस भी एडजेक्टिव है, मगर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और हैवी कॉमन एडजेक्टिव है। रेन नाउन है और देयर जो है वो देयर इजंट अ थिंग। अब देयर आर 30 बॉयज इन दिस क्लासरूम, तो देयर जो है वो भी इंट्रोडक्टरी होता है, प्रेपरेटरी वर्ड है ये भी, ठीक है, मगर एडवर्ब होता है। इट जो है वो प्रोनाउन होता है और देयर एडवर्ब होता है। फिर इज जो है वो वर्ब है, प्रेजेंट फॉर्म है, नॉट एडवर्ब है, ये पहले आपको पता है। ए जो है वो आर्टिकल है, थिंग कॉमन नाउन है, दैट रिलेटिव, दैट आई कैन डू। यहां पे इस सेंटेंस में दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया है? थिंग की जगह पे आया है कि कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं कर सकूं। तो दैट जो है वो नाउन उसका थिंग है, तो प्रोनाउन दैट है, तो ये उसकी जगह पे है, इसलिए ये प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि बहुत सारी थिंग्स हो सकती हैं, उनमें से कोई एक चीज भी नहीं जो वो कर सकता है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन है। आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, ये आपको मैंने पहले लेक्चर में सारे बताए हुए हैं। कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये बार बार मैंने बताया है आपको। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, टू, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। डू जो है वो मेन वर्ब है यहां पे, ठीक है, डू, डिड, डन। नेक्स्ट नाउन्स इसमें काउंटेबल जो है वो सर, फार्मर, थिंग, और अनकाउंटेबल जो है वो रेन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। सर का प्लूरल सर्स होता है, ठीक है। टेंस इसमें आई एम अ फार्मर, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि एम आ गया। और अगला है देयर इजंट अ थिंग, यहां तक तो ये प्रेजेंट है। दैट आई कैन डू, ये आगे जो है आई कैन डू जो है ये मॉडल एक्सप्रेशन है। कैन मॉडल वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आती है, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट है आई कांट इवन गो होम, आई कांट इवन, हत्ता के मैं, गो होम, घर भी नहीं जा सकता। ये कांट जो है ये कंट्रैक्शन है कैन नॉट की। तो कैन नॉट एक ऐसी एक्सप्रेशन है, ऐसा फ्रेज है, दो दो वर्ड है कैन और नॉट। जब इसको पूरा लिखेंगे कैन नॉट तो फिर भी इकट्ठा ही लिखेंगे। ये वाहिद दो लफ्ज हैं जिनको हम अलग अलग बोलते हैं लेकिन लिखते इकट्ठा है। कैन नॉट डबल एन आता है, कैन नॉट इकट्ठा लिखते हैं, ठीक है। मगर जब इसकी कंट्रैक्शन बनाते हैं तो नॉट का तो ओ हम रिमूव करते हैं और वहां पे हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, मगर एक एन कैन का भी हम उड़ा देते हैं, तो ये कांट हो जाता है, इसको फिर हम कांट पढ़ते हैं। तो ये कंट्रैक्शन है। इवन गो होम, गो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, मैं घर भी नहीं जा सकता। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके ये हैं, आई पर्सनल प्रोनाउन है, कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मैंने बता दिया। नॉट आपको पता है पहले ही एडवर्ब है, यहाँ पे नॉट की कंट्रैक्शन यूज हुई है। इवन भी एडवर्ब है, ये मैंने पहले बताया हुआ है। गो मेन वर्ब अभी बताया है, फर्स्ट फॉर्म है गो जो है, गो, वेंट, गॉन। होम जो है ये नाउन है, आपको पता है, ठीक है। और अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है? होम जो है वो काउंटेबल नाउन है जब उसका मतलब घर हो, ठीक है। वैसे होम अनकाउंटेबल भी होता है जब एक डिफरेंट सेंस में यूज होता है, वो कभी आया तो बताऊंगा। अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पे कोई नहीं है, नन। टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो मैंने आपको बता दिया है। और विद मॉडल कंस्ट्रक्शन कांट, ठीक है। आ गया जी, कुड यू प्लीज गिव मी शेल्टर फॉर द नाइट। अब कोड जब स्टार्ट में आ गया तो इसका मतलब क्वेश्चन बन गया। जब मॉडल वर्ब स्टार्ट में आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। मगर कोड स्टार्ट में जब आप लगाते हैं तो वो पोलाइट, किसी को जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, बड़ी शाइस्तगी से अर्ज करते हैं कोई चीज, शाइस्तगी से सवाल करते हैं या पूछते हैं, तो फिर कोड लगाते हैं। तो कुड यू प्लीज गिव, अब गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कुड यू प्लीज गिव मी शेल्टर, क्या बराए मेहरबानी आप मुझे पनाह दे सकते हैं? फॉर द नाइट, रात के लिए। क्या आप बराए करम मुझे रात के लिए पनाह दे सकते हैं? इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यू पर्सनल प्रोनाउन है, आपको पता है। प्लीज इंटरजेक्शन है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पोलाइटनेस के लिए ये यूज होता है। और गिव जो है ये मेन वर्ब है, मी पर्सनल प्रोनाउन है, शेल्टर
नाउन है, फॉर प्रपोजिशन है, दा जो है डेफिनेट आर्टिकल है, नाइट जो है वो कॉमन नाउन है। इसमें काउंटेबल नाउन जो है वो एक ही है, नाइट, और अनकाउंटेबल शेल्टर इसमें। और ये मॉडल एक्सप्रेशन है, कुड यू प्लीज। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। द ओल्ड मैन अलाउड द फार्मर टू कम इन। बूढ़े आदमी ने, द ओल्ड मैन अलाउड, इजाजत दे दी। अलाउ की सेकंड फॉर्म है अलाउड, तो ये सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। द फार्मर, किसान को, टू कम इन, अंदर आने की। तो बूढ़े आदमी ने किसान को अंदर आने की इजाजत दे दी। याद रखना, कम इन, यहाँ पे इन प्रेपोजिशन नहीं है। वैसे तो इन प्रेपोजिशन होता है, मगर यहाँ पे इन का मतलब में नहीं है, यहाँ इन का मतलब है अंदर। आउटसाइड जो होता है वो बाहर होता है, वो भी एडवर्ब होता है। और जब अंदर के लिए इन इस्तेमाल होगा तो ये एडवर्ब होगा, ये अब प्रेपोजिशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो बूढ़े आदमी ने किसान को अंदर आने की इजाजत दे दी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके ये हैं, दा जो है वो आर्टिकल है, ओल्ड एडजेक्टिव है, बार बार पढ़ा है आपने, मैन कॉमन नाउन है, बार बार पढ़ा है, अलाउड भी बार बार पढ़ा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दा फिर आर्टिकल है, फार्मर कॉमन नाउन है, टू कम इन्फिनेटिव, ये मैंने बताया हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आ जाए तो वो इन्फिनेटिव होता है, तो या वो नाउन होगा, या एडवर्ब होगा, या एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा। इन यहाँ पे एडवर्ब है, कम इन यानी अंदर, ये झोंपड़ी के अंदर की बात हो रही है कि उसको, में नहीं, अंदर आ जाओ, तो इसलिए इन जो है यहाँ पे एडवर्ब है। तो काउंटेबल नाउन्स मैन और फार्मर है इसमें, मैन, टू मैन वो मैंने बताया, फार्मर, टू फार्मर्स, थ्री फार्मर्स, और अनकाउंटेबल नाउन इस सेंटेंस में कोई नहीं है। ही ऑफर्ड हिम ए ग्लास ऑफ मिल्क, ही उसने, ऑफर्ड पेश किया, हिम उसे, अ ग्लास ऑफ मिल्क दूध का एक गिलास, उसने उसे एक गिलास दूध पेश किया। ऑफर्ड, ऑफर की दूसरी फॉर्म है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ही जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, ऑफर्ड मैंने बता दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हिम पर्सनल प्रोनाउन है, आ जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल है, ग्लास कॉमन नाउन है, ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है, और मिल्क जो है ये नाउन है। और ग्लास जो है, देखना, ग्लास जो है ये काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है। जो कंटेनर जिसमें आप पानी पीते हैं, कंटेनर फॉर ड्रिंकिंग, वाटर आर ड्रिंकिंग, मिल्क आर ड्रिंकिंग, शरबत, जो वो अगर ग्लास है तो फिर काउंटेबल है। मतलब आपके देयर आर 6 ग्लासेस ऑन द टेबल, तो ये काउंटेबल हो गया। मगर दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, यहां पे ग्लास अनकाउंटेबल है। ठीक है, अच्छा आगे जी, ऑफ प्रेपोजिशन है और मिल्क नाउन है। कौन सा नाउन है? ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसको भी आप गिननी से, आप ये नहीं कहते किसी को मुझे दूध, दो दूध दे दो, तीन दूध दे दो, नो, 2 मिल्क्स 3 मिल्क्स नहीं होते। ठीक है, अच्छा जी, नाउ देयर वर 3 men इंस्टेड ऑफ 2 इन दैट स्मॉल हट। अब देयर वर 3 men, 3 आदमी थे, इंस्टेड ऑफ 2, इंस्टेड ऑफ फ्रेज है, इसका मतलब की बजाय, इंस्टेड ऑफ 2, 2 की बजाय अब 3 आदमी थे, इन दैट स्मॉल हट, उस छोटी झोंपड़ी के अंदर। ठीक है, अब उस छोटी झोंपड़ी में 2 की बजाय 3 आदमी थे। अब यहां पे इन जो है प्रेपोजिशन है, इन का मतलब में, दैट स्मॉल हट, उस छोटी झोंपड़ी में। ठीक है, वो पिछले लास्ट सेंटेंस में मैंने आपको बताया था इन जो है वो एडवर्ब है, मगर इन यहाँ पे प्रेपोजिशन होगा। चलें जी, आप इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लें। नाउ जो है वो एडवर्ब है, पहले बता चुका हूं आपको मैं। देयर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, ये भी बता चुका हूं। वर्ब जो है ये क्या है? वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, बी की, और प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, वाज जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। 3 न्यूमरल एडजेक्टिव है, 3 men। अब men जो है वो नाउन है, उससे पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव होगा, तो 3 men, ये न्यूमरल आपको पता है गिनती वाले कहते हैं, तो गिनती वाला एडजेक्टिव है ये। men कॉमन नाउन है, इंस्टेड ऑफ प्रेपोजिशन है। अब देखिए, इंस्टेड ऑफ जो है ये एक फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है, और इसका मतलब होता है की बजाय। ठीक है जी, 2 न्यूमरल एडजेक्टिव है। ठीक है, 2 क्योंकि उसके बाद फिर नाउन आया है इसलिए। मगर यहां पे देखना कि क्या इसके बाद नाउन आया है, देखते हैं, पीछे चलते हैं। इंस्टेड ऑफ 2, नहीं, नाउन नहीं आया, इसका मतलब ये प्रोनाउन है।
टू जो है ये यहां पे प्रोनाउन है, क्योंकि ये दो बंदों के लिए आया। कौन से दो बंदे? एक वो ओल्ड मैन जो मालिक है झोंपड़ी का, और एक पहला आया था जो बंदा जेंटलमैन, तो ये उनके लिए आया है, तो ये टू प्रोनाउन है इसमें, ठीक है। टू न्यूमरल एडजेक्टिव ओब्लिक प्रोनाउन, ये यहां पे अगर इसके बाद टू मैन लिखा होता तो फिर ये न्यूमरल एडजेक्टिव होना था, मगर ये प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। इन जो है प्रेपोजिशन है, जैसे मैंने बताया था। दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये मैंने आपको बताया हुआ है पिछले लेक्चर में। स्मॉल एडजेक्टिव है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। बट सॉरी, हट, हट है, कॉमन नाउन है, ठीक है जी। हट, हट्स, हट्स, वो आपने काउंटेबल नाउन में मैन और हट, और अनकाउंटेबल इसमें कोई नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, द फार्मर वाज सरप्राइज्ड, किसान हैरान हो गया। अच्छा, अब वाज सरप्राइज मैंने इसलिए इसको रेड कलर दिया है कि वाज तो ठीक है, यहां पे बी की पास्ट फॉर्म है, और सरप्राइज जो है वो थर्ड फॉर्म है। क्या ये पैसिव वॉइस है? नहीं, ये पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि द फार्मर वाज हैप्पी, द फार्मर वाज सैड, द फार्मर वाज रिच, ये बिल्कुल उसी तरह है। तो ये सरप्राइज जो है ये एडजेक्टिव है, और हमेशा थर्ड फॉर्म जो होती है वो एडजेक्टिव जरूर होती है, ये याद रखना है। तो ये सरप्राइज की थर्ड फॉर्म है। तो ये, और ये इसको कहते हैं प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, जो एंड पे आता है। फार्मर के लिए आया है ना, फार्मर नाउन है और उसका एडजेक्टिव सरप्राइज है, तो ये चूंकि उसके बाद आया है इसलिए इसको प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। द फार्मर वाज सरप्राइज, किसान हैरान हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में द आर्टिकल, फार्मर कॉमन नाउन, वाज लिंकिंग वर्ब है, यहां पे सरप्राइज्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस नहीं है, याद रखना। नाउन्स इसमें काउंटेबल एक ही नाउन है, फार्मर। अच्छा जी, आगे ही सेड सर दिस इज अ स्मॉल हट। ही सेड, किसने कहा? अब जो फार्मर आया है उसने कहा। सेड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए मैंने रेड किया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सर, जनाब, दिस इज अ स्मॉल हट, ये एक छोटी झोंपड़ी। इज क्या है? ये प्रेजेंट फॉर्म है बी की, तो ये पार्ट जो है वो प्रेजेंट में है, और ये वाला पार्ट जो है वो पास्ट में है। तो ही सेड सर दिस इज अ स्मॉल हट, उसने कहा जनाब ये एक छोटी झोंपड़ी है। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लें। ही पर्सनल प्रोनाउन है, सेड वर्ब है, सर नाउन ऑफ एड्रेस, मगर यहां ये इंटरजेक्शन भी है, इंटरजेक्शन भी है। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये मैंने बताया है आपको। इज वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म है। आज है आर्टिकल है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट एडजेक्टिव है। हट कॉमन नाउन है, और इसमें काउंटेबल नाउन सर और हट है, और अनकाउंटेबल कोई नहीं है। और ही सेड सिंपल पास्ट टेंस है, और दिस इज अ स्मॉल हेड सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट। यू, तुम, ऑलरेडी पहले ही, हैव रखते हो, अ गेस्ट एक मेहमान। यानी वो कहता है कि आपके पास तो पहले ही एक मेहमान मौजूद है, ठीक है। आपके पास पहले ही एक मेहमान मौजूद है। हैव वर्ब है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड, हैड। सेकंड फॉर्म भी हैड है और थर्ड फॉर्म भी हैड है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लें जी। यू पर्सनल प्रोनाउन है, ऑलरेडी एडवर्ब है, ऑलरेडी एडवर्ब है। हैव वर्ब है, आ आर्टिकल है, गेस्ट कॉमन नाउन है, और ये काउंटेबल नाउन है। गेस्ट, वन गेस्ट, टू गेस्ट, थ्री गेस्ट, आप इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। टेंस सिंपल प्रेजेंट है, वो मैंने बता दिया। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट। हाउ, कैसे, आर वी गोइंग टू स्पेंड, हम गुजारेंगे। गोइंग टू जो है ये एक फ्रेज है, और ये मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। ये यहां पे आर गोइंग टू जो है ये कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, याद रखना। ये नियर फ्यूचर कि अब यानी ये रात जो सर पे खड़ी है ये कैसे गुजारेंगे, ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है गोइंग टू। ये फ्रेज है, याद रखना। जैसे मैंने कहा था, आई एम गोइंग टू डिलीवर
दी थर्ड लेक्चर, मैं तीसरा लेक्चर डिलीवर करने लगा हूं। तो ये नियर फ्यूचर में जब बात करनी हो तो गोइंग टू आता है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड, स्पेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गोइंग टू स्पेंड गुजारेंगे, द नाइट रात, इन दिस स्मॉल हट इस छोटी सी झोंपड़ी में, हम इस छोटी सी झोंपड़ी में रात कैसे गुजारेंगे। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लें। हाउ इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, क्योंकि ये मैनर को बताता है कि किस तरीके से, एडवर्ब है, और इंट्रोगेटिव है क्योंकि सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना रहा है। ठीक है, आर आपको पता है एक्सिलरी वर्ब है, ये इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शिल, ये सारे 21 लफ्ज मैंने आपको बताए हुए हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में इनको मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। कुछ जो अगले 10 मैंने बताए आपको मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, एक हेल्पिंग एक्सिलरी वर्ब है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, और हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। तो ये तो हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हैज, हैव, हैड कभी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कभी मेन वर्ब होते हैं। और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो 10 मैंने बताए आपको कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब आर जो वी पर्सनल प्रोनाउन है, गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, टू स्पेंड इन्फिनेटिव, गोइंग टू स्पेंड। ठीक है, ये गोइंग टू अलहदा लिखना है, स्पेंड अलहदा लिखना है। गोइंग टू फ्रेज है, जुमला है, जिसका मतलब ये है गागेगी, विल और शेल की सेंस में आता है, नियर फ्यूचर में। ठीक है, स्पेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द आर्टिकल है, नाइट कॉमन नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बार बार आ रहा है, ये स्मॉल एडजेक्टिव है, हट कॉमन नाउन है, बार बार आ रहा है। तो इसमें कॉमन नाउन नाइट और हट है, और अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन नाइट और हट है, और अनकाउंटेबल नाउन कोई नहीं है इसमें। ठीक है जी, नियर फ्यूचर, ये इसका टेंस कौन सा है, मैंने बताया नियर फ्यूचर कंस्ट्रक्शन है, बी गोइंग टू प्लस वर्ब। ठीक है, गोइंग टू के से पहले बी की कोई फॉर्म आएगी, आर गोइंग टू, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, वाज गोइंग टू, वर गोइंग टू, बी की कोई शक्ल आएगी, फिर गोइंग टू आएगा, और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये नियर फ्यूचर कंस्ट्रक्शन है जी। नेक्स्ट है जी, दी ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर दैट इन केस दे कुड नॉट स्लीप दे कुड एट लीस्ट सिट ऑल नाइट। द ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर, बूढ़े आदमी ने किसान को बताया। टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दैट के, इन केस, अगर, इन केस का मतलब होता है इफ, इन केस का क्या मतलब है, इफ, अगर, इन केस फ्रेज है, इफ, और ये कोऑर्डिनेट, सॉरी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दैट भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इन केस मिला के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि इसका मतलब इफ है, और इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर आता है। ठीक है, इफ, इन केस दे कुड नॉट स्लीप, कहता है द ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर दैट इन केस दे कुड नॉट स्लीप, अगर, इन केस में अगर, अगर वो सो ना सके, कुड नॉट स्लीप, कुड यहां पे कैन की सेकंड फॉर्म के तौर पर आया है और मॉडल वर्ब है, इसलिए स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। अगर वो सो ना सके, दे कुड एटलीस्ट, एटलीस्ट फिर फ्रेज है, इसका मतलब होता है कम अज कम, वो कम अज कम सिट ऑल नाइट, सारी रात बैठ तो सकते हैं। ठीक है, यानी वो इतनी बड़ी झोंपड़ी तो है कि बैठ के रात गुजारा कर लेंगे, अगर वो सो ना सके। तो ये बूढ़े आदमी ने कहा उसको। ठीक है, बूढ़े आदमी ने किसान से कहा कि अगर वो सो ना सके तो कम से कम सारी रात बैठ तो सकते हैं। अच्छा जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में द आर्टिकल है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एडजेक्टिव है, मैन कॉमन नाउन है, टोल्ड मैंने बताया वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द डेफिनेट आर्टिकल है, फार्मर कॉमन नाउन है, दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि इसमें एक मेन क्लास है और एक सबऑर्डिनेट क्लास है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास के साथ दैट लग रहा है, और सबऑर्डिनेट क्लास के साथ ही इन केस लग रहा है, इसलिए इन केस भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है।
दे पर्सनल प्रोनाउन है, कुड मॉडल वर्ब है, जैसे मैंने बताया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो नॉट एडवर्ब है, ये पहले भी बताया हुआ है मैंने हमेशा आपको कि नॉट एडवर्ब होता है। स्लीप जो है ये वर्ब है। दे पर्सनल प्रोनाउन है और कुड फिर आ गया मॉडल ऑक्सिलरी, 2 दफा कुड आया सेंटेंस में। एटलीस्ट ये फ्रेज है और ये एडवर्बियल फ्रेज है, एटलीस्ट। हालांकि एट जो है वो यूजुअली क्या होता है, प्रेपोजिशन होती है, ठीक है जी। और लीस्ट क्या होता है, कम अज कम, सबसे थोड़ा, ठीक है। और ये एडवर्ब के तौर पर आता है एटलीस्ट। ये है तो फ्रेज, मगर कौन सा फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है। सिट वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑल एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन से पहले आया है। ऑल नाइट, नाइट नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है ऑल नाइट, सारी रात, ठीक है। तो ऑल एडजेक्टिव और नाइट कॉमन नाउन है। इसमें काउंटेबल नाउन मैन, फार्मर और नाइट, और अनकाउंटेबल नाउन इस सेंटेंस में कोई नहीं है। और टेंस इसमें द ओल्ड मैन टोल्ड, ये तो हो गया सिंपल पास्ट टेंस। कुड नॉट स्लीप, अब कुड नॉट स्लीप या कुड सिट, ये दोनों दो आए हैं तो मॉडल एक्सप्रेशन है कुड, मगर किस में मॉडल एक्सप्रेशन, पास्ट में है, क्योंकि कैन जो है वो मॉडल कंस्ट्रक्शन है। कुड भी मॉडल कंस्ट्रक्शन है, मगर कुड पास्ट में है क्योंकि कुड जो है कैन की सेकंड फॉर्म के तौर पर यहां पे आया है, कैन कुड कुड, ठीक है। तो मॉडल कंस्ट्रक्शन है ये पास्ट कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट, द वेदर आउटसाइड बिकेम इवन हार्शर, मौसम बाहर, आउटसाइड बाहर, बिकेम हो गया, इवन हार्शर और भी, हत्ता के, और भी, हार्श हार्शर हार्शेस्ट, पहले से भी ज्यादा शदीद खराब हो गया, ठीक है जी। बाहर का मौसम, वेदर आउटसाइड, बाहर का मौसम, बिकेम हो गया, इवन हार्शर, पहले से भी ज्यादा खराब। तो ये हार्शर, सॉरी, बिकेम जो है इसको मैंने रेड में इसलिए किया है कि कल एक लेक्चर मैंने आपको बताया था, कुछ वर्ब बताए थे लिंकिंग वर्ब, जिसमें सीम था, अपीयर था और ये बिकेम था, ठीक है, स्मेल था, फील था। ये मैंने कहा था ये लिंकिंग वर्ब हैं और इनके बाद एडवर्ब कभी नहीं आता। तो इसलिए मैंने बिकेम जो है, बिकम, बिकेम, बिकम सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और ये वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया लिंकिंग वर्ब है, बिकेम इवन हार्शर। अब ये यहां पे ये रूल ये है कि इनके बाद यूजुअली एडवर्ब नहीं आता, मगर यहां पे इवन जो है ये एडवर्ब है, ये इसके बाद आया है। तो रूल की एक्सेप्शन भी होती है, ये एक्सेप्शन टू रूल है कि जो लिंकिंग वर्ब हैं उनके बाद यूजुअली एडवर्ब नहीं आता, बट कभी कभी आ भी सकता है। मैंने कल आपको बताया था कि नहीं आता, बट कभी कभी आ भी सकता है, एक्सेप्शन हो जाती है। द वेदर आउटसाइड बिकेम इवन हार्शर, अब हार्श, हार्शर, हार्शेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है। इवन आपने कल देखा था एडवर्ब है, और बिकेम क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आउटसाइड क्या है, एडवर्ब है। जिस तरीके से इन कहा था, कम इन यानी अंदर, वो झोंपड़ी की बात कर रहा है, उस वक्त इन एडवर्ब था। और झोंपड़ी के बाहर क्या है फिर, वो भी एडवर्ब है, आउटसाइड, ठीक है। वेदर क्या है, नाउन है, ठीक है। चलें देखते हैं जी, ये अभी लास्ट सेंटेंस है आज के लेक्चर का, तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लें। दी आर्टिकल, वेदर नाउन, आउटसाइड एडवर्ब, बिकेम लिंकिंग वर्ब, बताया था मैंने ना, बिकेम लिंकिंग वर्ब, इवन एडवर्ब, हार्शर कंपैरेटिव एडजेक्टिव, हार्श पॉजिटिव, हार्शर कंपैरेटिव, हार्शेस्ट सुपरलेटिव। तो इसलिए उसने इसको कंपैरेटिव एडजेक्टिव लिखा है।
तो इसमें काउंटेबल नाउन कोई नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है वेदर। मौसम जो है वेदर, आप ये नहीं कहते कि 2 वेदर्स 2 मौसम, 3 वेदर्स 3 मौसम, नहीं, वेदर हमेशा वेदर ही होता है, अनकाउंटेबल है, इसको आप गिन नहीं सकते। ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, जैसे मैंने ऊपर बताया। बिकेम जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, टेंसेस की और नाउन्स वगैरह, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।